आजकल एक बात बड़ी चल रही है, सैयद मुजफ्फर शाह साहब ने कह दिया कि इल्ज़ामी तौर पर उन्होंने कहा तफसीलियों के होश ठिकाने लाने के लिए कि अगर तुम्हारे अंदर ज़मीर जिंदा है, अगर तुम्हारे ज़मीर मुर्दा नहीं हो गए, तुम्हारे अंदर खैरत बाकी है, तो फिर जनाब तुम जिनकी शान ज़्यादा मौला अली से, अबू बकर उमर उस्मान, उनके साथ कभी तुमने मौला अलैहिस्सलाम नहीं लगाया, तो तुम जनाब ये राफ़ज़ियों की नकल करते हो। ये कौन सी मोहब्बत अहले बैत है, राफ़ज़ियों की नकल करना? असल मोहब्बत अहले बैत तो सुन्नियत पे चलना है, सुन्नियत पे चलोगे तो मोहब्बत अहले बैत होगी। राफ़ज़ियों की नकल करके तो मोहब्बत अहले बैत नहीं हो सकती, वो तो सबाइयत है। उन्होंने इल्ज़ामी तौर पे कहा कि अगर मौला अली अलैहिस्सलाम कहना जायज़ है तो फिर मौला अबू बकर अलैहिस्सलाम भी कहो, मौला उमर अलैहिस्सलाम भी कहो, मौला उस्मान अलैहिस्सलाम भी कहो। कहते कहते वो जब उन्होंने मौला मुआविया अलैहिस्सलाम कहा तो ओए होए होए होए, फिर कुछ ना पूछे जनाब, तन मन धन हर चीज़ जल के राख हो गया तफसीलियों का। तो मैं जनाब कुछ सवालात करूँगा तफसीलों पे इंशाअल्लाह। मूसा काज़म का बेटा, पहले मैं ये कहता हूँ कि पहले बताओ कुरान है या पहले हदीस है? तो जब कुरान है तो कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमाया कि तमाम साले मोमिनीन मौला हैं, फ़इन्नल्लाहु व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन। बल्कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये आयत नाज़िल हुई अबू बकर उमर की शान के अंदर। अब फ़ज़ाइलुस सहाबा पढ़ लें, रवायत नंबर 98 है। हज़रत इकरमा इसकी तफसीर ये करते हैं कि सालिहुल मोमिनीन से मुराद काला अबू बकर व उमर हो, यहाँ अबू बकर उमर मुराद हैं, लेकिन अल्फाज के उमूम के अंदर तमाम सालिहीन मोमिनीन मुराद लिए जाएंगे। तमाम सहाबा मौला हैं एक दूसरे के। जिस तरह कुरान ने कहा वल मोमिनून वल मोमिनात बादुहुम औलिया बाद, कि मोमिन मर्द औरतें आपस में एक दूसरे के क्या हैं? वली हैं, औलिया हैं, यानी मौला हैं, मददगार हैं, दोस्त हैं। समझ आ रही बात की? तो इस वजह से तमाम जितने भी सहाबा इकराम है, जितने भी मोमिनीन हैं, वो सब एक दूसरे के मौला भी हैं, वली भी हैं। तो ये कुरान का फैसला है अमूमी तौर पर। तो पहले कुरान होता है, तो कुरान जो है उसने तो सबसे पहले अबू बकर और उमर को मौला कहा है, और उसके बाद सारे सहाबा मौला हैं। अब अगर हदीस की तरफ देखोगे तो एक अली मुतशर खुदा के लिए रसूल ने फरमाया मन कुन तो मौला फ़ालियो मौला, और दूसरा हज़रत ज़ैद के लिए फरमाया अंताखूना व मौलाना, और दोनों जगह महबूबियत का माना है। बुखारी शरीफ देख लो, ये तकरीबन 3730 या 31 रवायत है, उसको देख लो कि रसूला ने हज़रत ज़ैद को ये फरमाया। और एक दूसरी जगह जब उसामा बिन ज़ैद पर एतराज़ हुआ ना, तो रसूला ने फरमाया पहले तुमने इसके बाप ज़ैद बिन हारसा पर भी एतराज़ किया, उसकी इमारत पर, अब उसामा पे एतराज़ करते हो। रसूला ने फरमाया इन काना लमिन अहब्बिन नासी इलैया, इसका बाप भी मुझे लोगों से ज़्यादा प्यारा था। और जहाँ ये फरमाया है अंत मौलाना हज़रत ज़ैद बिन हारसा को, तो शारहीन फरमाते हैं आई वलियोना व हबीबोना, कि ज़ैद हमारा वली भी है, ज़ैद हमारा महबूब भी है। तो अब जनाब इरफान शाह साहब तो ये कह रहे थे कि बताओ वो कौन है दूसरा जिसको नबी अलैहि सलाम ने मौला फरमाया? इसे कहते हैं जैसी महफिल वैसी तासीर। शाह साहब की महफिल क्या बदली है? सब कुछ ही बदल गया। तो बहरहाल पहले जनाब कुरान है, फिर हदीस है। बाकी रही अगर दर्द अलैहिस्सलाम से होती है, अलैहिस्सलाम से दर्द होती है, तो हमारे सल्फ़ुस सालिहीन बुजुर्गों ने, आप तफसीरुल मानी देख के सैयद महमूद अलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अहले बिदअत का शियार है, कि अहले बिदअत अहले बैत के जो अफराद हैं उनको अलैहिस्सलाम कहते हैं, मखसूस समझते हैं। जबकि सल्फ़ुस सालिहीन की ज़ुबान पर अलैहिस्सलाम जो है ये अम्बिया के साथ मखसूस है और मलाइका के साथ मखसूस है। जिस तरह अज़्ज़ा व जल जो है अल्लाह ताला के लिए मखसूस है, अगरचे रसूल जलील भी हैं और अजीज़ भी हैं, तो माना को नहीं देखा जाएगा, शिआर को, उर्फ को, इस्तिलाह को देखा जाएगा। तो लिहाजा इसी तरह इब्ने कसीर कहते हैं ये जनाब कातिबों की कारस्तानियाँ हैं, कातिबों ने साथ लिख दिया अलैहिस्सलाम। और फरमाते हैं जो कर्रमल्लाह वजहुल करीम है, ये मानवी तौर पर अबू बकर उमर उस्मान के लिए भी जब जायज़ है तो इनके साथ क्यों नहीं कहते? ये इब्ने कसीर ने बात की है। बुखारी के अंदर हज़रत अली अलैहिस्सलाम लिखा गया है, तो वो तो कातिबों की कारस्तानियाँ हैं, वो सिर्फ हज़रत अली के लिए अलैहिस्सलाम नहीं लिखा गया, अबू बकर के साथ भी अलैहिस्सलाम लिखा गया है, और अहले बैत के अफराद के साथ रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा गया है। क्या उसे भी मानने के लिए तैयार हो? तो असल में तुम तकलीद करते हो राफ़ज़ियों की, तुम्हें शरीयत से, असलियत से, हकीकत से कोई गर्ज नहीं, सिर्फ राफ़ज़ियों की तकलीद से तुम समझ बैठे हो जैसे राफ़ज़ी मोहब्बत करते हैं अहले बैत के साथ, जैसे राफ़ज़ी जिक्र करते हैं अहले बैत के साथ, हम उस तरह जिक्र मोहब्बत करेंगे, फिर हमारी मोहब्बत अहले बैत सच्ची होगी। ये तुम्हें शैतान ने वरगला रखा है, शैतान ने तुम्हें धोखा दे रखा है। तो यहाँ पहले मैं जनाब सवालात करने से पहले इरफान शाह साहब ने जो बयान दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये मौला होना ख़ास मनसब है हज़रत अली का। तो शाह साहब से मैं सवाल करता हूँ, शाह साहब साबित करें कि यहाँ रसूलुल्लाह ने ख़ास हज़रत अली के मनसब का ऐलान किया, ख़ास किसी मनसब का ऐलान किया।
वो कौन सा मनसब है? इस हदीस के तहत आपने बयान करना है। किसने मन कुन तो मौला फाली मौला के तहत किस बुजुर्ग ने लिखा कि यहाँ हजरत अली के किसी खास मनसब का ऐलान है जो मनसब किसी और को नहीं मिला, ये आपके जिम्मा है। दूसरी बात, आपने ये दावा किया कि कोई और दूसरा मौला हो, कौन है जिसे रसूलुल्लाह ने कहा? तो बड़ा अफसोस है, मैंने अर्ज कर दिया कि बुखारी के अंदर है, दीगर कुतुब के अंदर, कि रसूलुल्लाह ने जनाब हजरत ज़ैद बिन हारिसा को मौला कहा। बल्कि यहाँ तक अल साहबा के अंदर है, रसूलुल्लाह ने फरमाया या ज़ैदो अंत मौलाई व मिन्नी व इलैया व अहब्बुन नासी इलैया, ए ज़ैद तू मेरा मौला है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ज़ैद तू मेरा मौला है, मुझसे है और लोगों में से मुझे ज्यादा महबूब है। आप कह रहे थे कि कौन है जिसे रसूलुल्लाह ने और कौन है जिसको मौला कहा? बाकी आपने कहा कि अबू बकर उमर ने कहा कि अली हमारे मौला हैं। आप एक रवायत लाएं, ज़ईफ़ ही ले आएं, लेकिन उसके अंदर कोई राफ़ज़ी रावी ना हो, खाली ना हो। अदी बिन साबित के बारे में मुहद्दिसीन ने कह दिया ये खाली राफ़ज़ी है, हद से बढ़ने वाला राफ़ज़ी है, तशय्यो के अंदर हद से बढ़ने वाला है। एक रवायत लाएं, ज़ईफ़ ही ले आएं, लेकिन कोई राफ़ज़ी उसके अंदर रावी ना हो। ये भी हम इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आप बार बार इस बात को दोहराते हैं, लोगों का ज़हन ख़राब करते हैं। ये हम समझते हैं कि फ़ज़ाइल के अंदर ज़ईफ़ रवायत भी मोतबार होती है, लेकिन वो रवायत ज़ईफ़ हम नहीं मानेंगे जिसके अंदर कोई खाली राफ़ज़ी हो। इसलिए कि राफ़ज़ियों ने तो बुनियाद ही ये बनाई ना, मन कुन तो मौला फाली मौला खिलाफत बिला फसल के लिए, तो हम राफ़ज़ी रावी की ये बात कैसे मान लें कि हज़रत उमर कह रहे थे जी तू हमारा मौला बन गया है, तू सबका मौला बन गया है। एक रवायत लाओ, ज़ईफ़ ही ले आओ, लेकिन उसके अंदर कोई खाली और तशय्यो के अंदर हाथ से बढ़ने वाला कोई रावी ना हो, इसका भी हम इंतज़ार करेंगे। और फिर मैं ये सवाल करूँगा बिलखसूस हनीफ कुरैशी पर, बिलखसूस मैं सवाल करूंगा। जब उसने कहा बड़ा जनाब सीना तान के उसने कहा कि मन कुन तो मौला फाली मौला लिहाजा अली अंबिया के भी मौला हैं, तो मैं उससे कहता हूँ हनीफ कुरैशी से कि किस बुजुर्ग ने सल्फ़ुस सालिहीन में से किसने इस हदीस के तहत ये कहा है, किसने ये कहा है कि ये मन इतना आम है कि अंबिया भी शामिल हैं, लिहाजा अली अंबिया के भी मौला हैं? कोई एक हवाला पेश कर दो, एक हवाला पेश कर दो। और दूसरी बात यह है कि क्या ये, दूसरा सवाल है, क्या ये जुमला राफ़ज़ियों का है या नहीं है? राफ़ज़ियों का है या नहीं है? क्या राफ़ज़ी इस बात को लेकर अंबिया पर फजीलत देते हैं या नहीं देते? अस्तरी को इस बात को बहाना बना के कि जिसके नबी मौला हैं अली भी उसके मौला हैं, लिहाजा अली की शान अंबिया से ज्यादा है, क्या ये इस्तेदलाल राफ़ज़ी करते हैं या नहीं करते जो तुमने इस्तेदलाल किया है? ये तुम्हारा इस्तेदलाल सुन्नियों वाला है या राफ़ज़ियों वाला है? ये दूसरा मेरा सवाल है। और तीसरा मेरा सवाल ये है इरफान शाह साहब पे भी और इस जनाब हनीफ कुरैशी पर, कि जब तुम ये कहते हो कि जनाब हजरत अली अबू बकर उमर उस्मान के भी मौला हैं, यहां कि तुम्हारी ब्रेक क्यों लग जाती है? मौला किस माना में लेते हो? अगर सुन्नियों वाला माना लेते हो तो फिर बात यहां नहीं रुकती, फिर बात यह है कि अली अबू बकर उमर उस्मान के मौला हैं और अबू बकर उमर उस्मान हज़रत अली के मौला हैं। ये सुन्नियत है। पहले रुक जाना कि जनाब मौला अली अबू बकर उमर उस्मान के मौला, ये तो राफ़ज़ियत है। अगर सुन्नी हो तो साबित करो, तो लिहाजा ये सुन्नियों का तरीका नहीं है। अगर अहले सुन्नत वाला मौला का माना लेते हो तो साबित करो कि सिर्फ हजरत अली ही मौला हैं, अबू बकर उमर उस्मान मौला नहीं है हज़रत अली के, ये साबित करो। ये मेरा सवाल है। तो आखिर में मुस्तकिल तौर पर मैं चंद सवाल करना चाहता हूँ और तफसीलियों से करना चाहता हूँ, राफ़ज़ियों से नहीं, यानी जो जली राफ़ज़ी हैं उनसे नहीं, जो खफी राफ़ज़ी, जो बातनी राफ़ज़ी हैं, जो हमारे अंदर घुसे हुए हैं, जो हमें यजीदी नासबी कहते हैं, खुद को अहले सुन्नत का ठेकेदार समझते हैं। अगर वो मूसा काज़म के इस बेटे का जवाब दे दें सवालों का, फिर हम मानेंगे तुम सुन्नी हम यजीदी और नासबी हैं। अगर ना दे सको तो फिर तुम भी मानना और दुनिया मानेगी जानेगी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सदका पंजा चारा दा, हम सुन्नी और तुम राफ़ज़ी हो, छुपे हुए राफ़ज़ी हो। ये सवाल पहला मेरा ये है, बताओ कि मौला होना ये अली का खासा है? मौला होना अली मुर्तज़ा का खासा है? कोई और शाबी मौला नहीं हो सकता? ये पहला सवाल है मेरा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मौला का माना यहाँ क्या है? अहले सुन्नत के यहाँ मौला का माना क्या है? तीसरा सवाल यह है कि क्या अबू बकर उमर उस्मान भी अली के मौला बनते हैं या नहीं बनते? ये भी किसी माना के अंदर ले लो। क्या हज़रत अली के मौला अबू बकर उमर उस्मान भी बनेंगे या नहीं बनेंगे? ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल हक चार यार की निस्बत से मैं ये कर रहा हूँ कि सल्फ़ुस सालिहीन में से किसी बुजुर्ग ने मन कुन तो मौला हो फाली मौला के तहत ये आम जो मन है इसका उमूम जो है उन्होंने जनाब इसके अंदर अंबिया को भी शामिल किया हो और कहा हो अली सिर्फ सहाबा के मौला नहीं हैं बल्कि अली अंबिया के भी मौला हैं, किसी ने इससे ये इस्तदलाल किया हो? ये चौथा मेरा सवाल है। ये चार मेरे हक चार
यार यार की निस्बत से सवाल हैं, इनका जवाब लाना तुम्हारे जिम्मे है। अगर तुम जवाब ले आओगे तो हम नस्बी यजीदी से सही, अगर हमारी इस पूरी बात का जवाब ना दे सको तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत हम हैं और तुम राफसी हो। ये तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते मौला ताला हम सबको हर तरह की बद अकीदगी से महफूज फरमाए।